ललिता और मिनती दो बहुएं हैं। इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। छोटी बहू मिनती की कोई संतान नहीं है, इसलिए वो ललिता के इकलौते बेटे को अपना बेटा मानकर प्यार करती है। दीदी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोलो। देखो, मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानती हूँ, इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती ना? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैंने तो जय को जन्म दिया है, लेकिन असली माँ तो तुम हो। आपकी बात सुनकर मुझे शांति मिली दीदी। जय को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने तो उसे पहले ही तुम्हारे हाथ सौंप दिया था। मुझे शायद कभी संतान नहीं होगी दीदी। 10 साल हो गए शादी हुई, लेकिन एक बच्चा भी नहीं हुआ। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, देखना एक दिन तुम्हारी गोद में नन्हा बच्चा आएगा। मैं अब उम्मीद नहीं करती, जय ही मेरा सब कुछ है। जय का स्कूल से आने का समय हो गया, दादा क्या उसे लेने गए हैं? तुम्हारे दादा अभी नहीं गए, और रोज रोज जाने से क्या होगा? हम इस तरह उसे बांध कर तो नहीं रख सकते। स्कूल तो पास ही है, वो अकेले आ जा सकता है। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं दीदी। मैं नहीं चाहती जय स्कूल के बच्चों के साथ घुले मिले। देखो, मनीष दादा का बेटा तालाब के किनारे बीड़ी पी रहा था। अगर जय को नजर में नहीं रखेंगे तो वो भी ऐसे बच्चों के साथ मिलने लगेगा। तुम्हारे जैसी माँ हो तो उसे कुछ नहीं होगा। तुम उसका कितना ख्याल रखती हो। दीदी, जल्दी खाना बनाओ, बच्चे के आने पर उसे खाना देना होगा। वो आकर बिल्कुल भी भूखा नहीं रह पाएगा। बिल्कुल अपने काका पर गया है, उसके काका भी भूख सहन नहीं कर पाते। दीदी, खाना बनाओ, मैं देखती हूँ बच्चा कहाँ है। दोनों बहुओं का घर सुखपूर्वक चल रहा था। तभी अचानक मिनती की माँ सुषमा घर पर आई। इसके बाद घर में कई तरह के झगड़े शुरू हो गए। कितने दिन बाद तुम्हारे घर आई, पर यहाँ आकर मेरा मन बहुत खराब हो गया। क्यों, फिर से कोई समस्या है? बेटी के घर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो नहीं, लेकिन जो तुमने शुरू किया है वो देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाभी के बेटे को इतना प्यार करना ठीक नहीं है, समझी? माँ, आप ये सब क्यों कह रही हैं? जय मेरा बच्चा है, उसके बारे में आप एक शब्द भी मत बोलिए। कभी अपनी भलाई समझोगी? मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल वालों ने सारी संपत्ति जय के नाम कर दी है। मैंने कहा था जय के नाम कर दो, इसलिए दादा और मेरे पति ने मिलकर सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। देखना, ये बच्चा एक दिन तुम्हें घर से निकाल देगा। देखो माँ, आप हमारे परिवार की कोई बात मत कहो। आप खुशी से आई हैं और खुशी से चली जाइएगा। इस तरह परिवार की बातें मत बोलो, मैं इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हारी भलाई बुराई के बारे में क्या मैं बात नहीं कर सकती? अगर तुम्हारी कभी संतान हुई तो क्या उसके बारे में भी चुप रहोगी? मेरी भलाई आपको समझने की जरूरत नहीं है माँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरी बात सुन भी नहीं सकती। समझ गई, तुम अब अपनी माँ से भी बड़ी हो गई हो। माँ के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। मैं खुद सब कुछ समझ सकती हूँ। जय मेरे दिल का टुकड़ा है, उसके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। जय को तुमने अपने ऊपर ज्यादा ही हावी कर लिया है। बता दूं, ये बच्चा एक दिन तुम्हारा मालिक होगा। छोटी बहू मिनती जय को कड़े अनुशासन में रखती है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, स्कूल जाने का समय हो गया है। देर हुई तो छोटी माँ गुस्सा करेगी। माँ, मुझे 10 रुपए दे दो ना। स्कूल के सारे दोस्त पैसे लेकर जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। स्कूल के दोस्त पैसे लेकर जाते हैं तो क्या तुम्हें भी लेने चाहिए? ओ माँ, दे दो ना। ये लड़का बहुत निडर है। तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी छोटी माँ से क्यों नहीं मांगते?
छोटी माँ बहुत डांटेगी। मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता। सुनो, मेरे पास पैसा नहीं है। जाओ अपनी छोटी माँ के पास जाओ। यहाँ खड़े रहोगे तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैंने तुमसे पैसा मांगा था, छोटी माँ को मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगी। क्या रे जय, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, मेरी बात सुन नहीं रहे। स्कूल जाने का समय हो गया। मैंने जय को बुलाया था, उससे कहा स्कूल जाने से पहले आओ तुम्हारे सिर पर हाथ फेर दूं। सही कहा, देर हो रही है। पता नहीं अब क्या करूं। जय को अभी तक खाना नहीं दिया, खाएगा फिर उसे स्कूल ले जाऊंगी। देखो तो जरा, अभी तक मुंह में कुछ नहीं डाला, कुछ बताया ही नहीं। छोटी माँ अगर खाना नहीं देंगी तो मैं कैसे खाऊंगा? आहा मेरा बच्चा, अगर मैं नहीं दूंगी तो खाएगा नहीं। जल्दी चलो, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इसी बीच एक और घटना हुई। बड़ी बहू ललिता के पिता देवेश बेटी के घर आए। उस सुबह तो मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन अपने इकलौते पोते से अब तक मुलाकात नहीं हुई। क्या बच्चा पूरी तरह से उन्हें सौंप दिया? पापा, आप क्या कह रहे हैं? देखना, ये बच्चा लेकर छोटी बहू एक दिन घर छोड़ देगी, तब ये बच्चा पराया हो जाएगा। अगर छोटी बहू कहीं ले जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने जय उसे दे दिया है। तुम दे सकती हो, लेकिन मैं अपने पोते को किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। अब मैं जय को अपने साथ लेकर जाऊंगा और हमारे घर में रहकर पढ़ाई करेगा वो। हाँ। नहीं नहीं पापा, जय को आपके साथ भेजना संभव नहीं। वहाँ पढ़ाई नहीं होगी और छोटी बहू जय के बिना नहीं रह पाएगी। मैं उसके भले के लिए उसे ले जाऊंगा। कड़े अनुशासन में रखो तो देखो ये बच्चा कब बिगड़ेगा। अब के बच्चों को थोड़ा अनुशासन देना जरूरी है। छोटी बहू जो करती है वो उसके भले के लिए है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो मेरे साथ जा सकता है ना? छोटी बहू से बात करूंगी, अगर वो राजी हुई तो भेज दूंगी, नहीं तो जय को आपके साथ भेजना संभव नहीं। छोटी बहू जो कहे वही सही कहना होगा ना? संकट के दिन समझ में आएगा। देखो जय, दादू आ गए हैं। जय बेटे, तुम मेरे साथ हमारे घर जाओगे? बताओ। नहीं 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 दादू, मैं छोटी माँ को छोड़कर एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं तो इन्हीं के पास रहूंगा। देखो, बच्चे पे जादू कर दिया है। एक दिन आएगा वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। पापा, जय के सामने ये बातें ना करें। जय बेटे, ये 20 रुपए ले लो। इनसे मिठाई खरीद कर लाओ और खाओ। तुम्हारे स्कूल का पियोन बोल रहा है कि तुमने पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर चाट खरीदी और खाई। मुझे बताओ, पैसे कहाँ से लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाट खाने से पेट खराब हो जाएगा। सब तो खाते हैं। मेरी तरफ देखकर बोलो, पैसे कहाँ से मिले? दादू ने दिए मुझे पैसे। दादू ने दिए और तुमने ले लिए? मुझे क्यों नहीं बताया? और अब कभी पैसे मत लेना। अगर फिर कभी स्कूल में आकर बेकार की चीजें खाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। छोटी, इतना गुस्सा मत हो। जय दादू से पैसे नहीं ले रहा था, मैंने ही उसे लेना। डांटने की जरूरत नहीं। अगर अपना बच्चा होता तो ऐसे डांटती? क्या कहा दीदी? एक बार फिर कहो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे आज कह दी। इतने दिनों से कह नहीं पाई, इसलिए आज कह डाली। तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसलिए बच्चे का दर्द तुम नहीं समझ सकती। जय, अब तुम मेरे साथ चलोगे। देवेश को जय को मिनती से अलग करने का एक मौका मिला। इस मौके पर देवेश जय को अपने घर ले जाना चाहता है। अच्छा हुआ सुबह सुबह तुझसे मिल गया। उस महिला के हाथ से अब अपने बेटे को बचा लूंगा। देखना कब वो तेरे बेटे को खत्म कर देगी।
पिताजी, जो मन में आता है वो मत बोलो। ऐसी बातें फिर कभी मत कहना। नहीं कहूँ तो क्या करूँ? देखा नहीं, थोड़ी सी चटनी खाने के लिए उसने क्या किया। हम दो बहुओं के बीच तुम मत आओ पिताजी। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ अपने नाती के लिए बात करता हूँ। तुम चाहे जो भी कहो, मैं नाती को ले जाऊंगा। तुम नहीं रोक पाओगी। तुम उसे अपने साथ क्यों ले जाओगे? मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ रहने पर छोटी बहू जॉय के लिए मानुष नहीं बनेगी। या तो जॉय को मेरे साथ ले जाऊंगा या फिर तुम्हें अलग परिवार बनाना पड़ेगा, बस। परिवार अलग क्यों करेंगे? इतने सालों से परिवार चला रहे हैं, कभी अलग होने की कल्पना भी नहीं की। पिताजी, ये एक अजीब विचार है। अगर तुम अलग नहीं हो पाती तो मैं जॉय को ले जाऊंगा। जय के बारे में मैं आपसे और कोई बात नहीं करूंगी। अरे तो क्यों नहीं? एक बार में तुम्हारे बात में दिमाग नहीं आती? तुम्हारे बेटे के नाम पर सारी संपत्ति लिखी है, इसीलिए छोटी बहू तुम्हारे बेटे को इतना प्यार करती है। तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आता क्या? छोटी बहू खुद कह रही थी कि लिख दो। क्या सोचा है तुमने, बताओ? वाह, दिखावे वाला अच्छाई। संपत्ति और तुम्हारा बेटा दोनों पर कब्जा करने के लिए उसने ये किया है, समझो। क्या पता, मेरे दिमाग में इतनी चालाकी नहीं। हाँ, इतना सरल होने से नहीं चलता है ललिता। छोटी बहू के साथ रहते हुए भी तुम उससे कुछ सीख नहीं पाई। अरे थोड़ा बहुत उससे सीखो। देवेश अपने एकमात्र नाती को लेकर अपने घर चला गया। जय को अपने घर में रखने का कारण संपत्ति का लालच है। अगर जय देवेश के घर में बड़ा होगा तो किसी भी तरह संपत्ति देवेश के एकमात्र बेटे के नाम पर हो जाएगी। इस बीच जय के लिए मिनती का दिल टूट रहा है। मेरी बात मान गई। पहले तो तू मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी, अब देख कितना दुख हो रहा है। माँ, चुप रहो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। भविष्य में भी वही होगा, उस बेटे के लिए जिसकी वजह से तुम 10 साल तक मायके नहीं गई। वो बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सब कहकर क्या मुझे और दुख पहुंचाना चाहती हो? जब वो बड़ा होगा तो एक दिन में तुम्हें और तुम्हारे पति को घर से बाहर कर देगा। ठीक है माँ, आप घर कब जाएंगी? बेटी के घर और कितने दिन रहना है? तू मुझे जाने के लिए कह रही है? कितना दुर्भाग्य है। बेटी मुझे अपने घर में रहने नहीं देना चाहती। तू कह रही है कि घर छोड़ दो। तू मेरी कैसी बेटी है? मैं तुम्हारी बुरी बेटी हूँ, इसलिए कह रही हूँ घर छोड़ दो। ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं आज ही चली जाऊंगी। मैं तेरा भला चाहती हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को महत्व नहीं देती। एक दिन समझ जाएगी। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक मुझे और दुख होगा। अपनी माँ का तू इस तरह अपमान कर सकती है? कौन बेटी अपनी माँ को इस तरह अपमानित करती है? जीवन में कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। कल मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए अपने पति से कहूंगी। जब तुम चली जाओगी मैं शांति से रह सकूंगी। दोनों माताओं का सुखी परिवार बिखर गया। दोनों बहुओं ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। इस बीच जय दादू के घर में बीमार हो गया। ओहो, छोटी बहू को दुख पहुंचाना बिल्कुल सही नहीं था। तुमने उसे इतना चोट क्यों दी? मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से बात निकल गई। तब से वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अरे उससे नाराजगी हुई है। जॉय उसे बहुत प्यार करता है। जॉय कभी अपनी छोटी माँ को नहीं छोड़ता। उसे दादू के घर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं था। पिताजी जबरदस्ती ले गए। तुम जय को कल घर ले आओ। एक बात बताना भूल गया, दादू के घर जाकर जॉय को बुखार है। वो छोटी माँ को बुखार में पुकार रहा है, छोटी माँ ऐसे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बच्चा दुख में है। मैं अभी ही पिता के घर जाऊंगी और जय को लेकर आऊंगी। अरे रात को बाजार से लौटते समय छोटे काका ससुर के पास गया।
उन्होंने मुझे ये खबर दी। सोचा रात गुजर जाए, सुबह जॉय को लेने जाएंगे। जय को पिता के घर भेजना बिल्कुल सही नहीं था, मेरी गलती है। अगर छोटी बहू सुने कि जॉय बीमार है तो पागल की तरह दौड़ेगी। जन्म तो उसे हमने दिया, लेकिन कभी माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। जॉय के वास्तविक माता पिता हैं छोटी बहू और मेरे भाई। पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया है। ये रात कैसे कटेगी? मेरे दिल में दुख है। तुम मुझे बच्चे के पास ले चलो। अरे तुम्हें ले जाने से काम नहीं बनेगा, छोटी बहू को भी लेकर जाना पड़ेगा, तभी जॉय ठीक होगा। जो सही हो वही करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। जय दादू के घर बुखार से तड़प रहा है। वो कभी अपनी छोटी माँ के बिना कहीं नहीं रहा। इस बीच जय की छोटी माँ मिनती अपने दुख में घर छोड़ गई। भाई निखिल, छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं दादू, सुबह से दिख नहीं रही। अब और क्या कहें, हमारा जॉय दादू के घर में ठीक नहीं है। बुखार में बार बार छोटी माँ पुकार रहा है। ओहो, अब क्या कहूँ दादू, मुझे तो लगता है कि छोटी बहू घर छोड़कर चली गई है। क्या बात कर रहे हो? बाप रे बाप, ऐसे कैसे? अब इतना, अरे क्या मैं अब क्या कहूँ मैं? अब चाहे जो कहो दादू, छोटी बहू जॉय को ज्यादा डांटती है। बच्चे को इतना डांटने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन वो जॉय के भले के लिए करती है। लेकिन छोटी बहू गई कहाँ? अगर जॉय के पास नहीं गई तो जॉय ठीक नहीं होगा। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ जा सकती है। माँ के पास नहीं जाएगी, रिश्तेदारों और सब जगह ढूंढना पड़ेगा। अरे हमारा सुखी परिवार बिखर गया रे। ये सब बूढ़े के कारण हुआ है। अगर बूढ़ा ससुर हमारे घर आता ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। मेरी सास भी कम नहीं है। इस घर में आने के बाद हमेशा मेरी बेटी के कान में कुप्रचार करती रहती है, यहाँ वहाँ की बातें डालती रहती है। भाग्य अच्छा है कि मिनती ने उसकी बात मानी नहीं। वही तो, अगर ललिता भी मिनती की तरह अपने पिता की बात ना मानती तो आज ये स्थिति ही ना होती। अच्छा दादू, आप हमेशा बहू को दोष क्यों देते हैं? वो सरल इंसान है, चालाक नहीं है। अरे भाई निखिल, बातें बहुत हो चुकी हैं और देर भी बहुत हो चुकी है। हमें अब जॉय के पास जाना होगा। अरे तो क्या तुम अकेले जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बहू को भी साथ ले लो। समझ नहीं आता कि बिना छोटी माँ के जॉय करेगा क्या। क्या कहूं? अब जो होगा सो होगा। चलो जल्दी चलो, बहू को ले जाने से ही काम बनेगा। चलो। जय बुखार में तड़प रहा है। डॉक्टर आने के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। केवल छोटी माँ ही जय को ठीक कर सकती है। पिताजी, मैं आ गई हूँ। आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? माँ, तुम? छोटी माँ नहीं आई क्या? क्या छोटी माँ मुझसे नाराज है? अब से मैं सिर्फ छोटी माँ की बात मानूंगा। वो आएगी बेटे, मैं आ गई हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं नहीं, छोटी माँ नहीं आई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सुनो ललिता, देखो बेटा, बीमार बच्चे को ऐसे ले जाना ठीक नहीं होगा। चुप रहिए पिताजी, आपकी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई। अरे मेरे लिए तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में आपके साथ भेजना नहीं चाहती थी। आप जबरदस्ती ले आए। अरे मैं तो अच्छे के लिए उसे यहाँ लेकर आया। वहाँ रहने पर तुम खुद ही बेटे को मार मार कर मार डालती। छोटी माँ के अधिकार देखने पर लगता है कि माँ से ज्यादा मासी का प्यार है। छोटी माँ जय को अपना बेटा मानती है। देखो तुम्हारा बेटा कैसे छोटी माँ कर रहा है। ऐसे चलता रहा तो एक दिन तुम्हें भूल जाएगा। बेटा छोटी माँ से जितना दूर रहेगा तुम्हारे लिए उतना ही भला होगा, समझो। अब ये सब बातें छोड़ो पिताजी। बच्चा बीमार है, उसके सामने ये सब बातें करने से और बीमार हो जाएगा। हो तुम चाहे जितना कहो, मैं जॉय को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। बस
जय मेरा बेटा है, मैं जो ठीक समझूंगी वही करूंगी। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? छोटी बहू तुम्हारे बेटे को दिल से प्यार नहीं करती। अगर सच में प्यार करती तो जहाँ भी होती यहाँ दौड़कर नहीं आती कि बेटा बीमार है। छोटी माँ नहीं जानती कि जय इतना बीमार है। अरे अगर इतना प्यार है तो वो बेटे को देखे बिना कैसे रह सकती है, बताओ। जय बेटा, क्या कुछ आराम मिला? मेरी छोटी माँ के लिए दुख हो रहा है माँ, वो कब आएगी? बुखार में जय को घर लाया गया है। जय की छोटी माँ कहाँ है, इसका कुछ पता नहीं मिल रहा। इस बीच छोटी बहू की माँ फिर से मिनती के घर आ पहुंची। माँ, आप अचानक इस वक्त? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? मैं अपनी बेटी की तलाश में आई हूँ। मिनती तो कुछ दिनों से घर पे नहीं है। मतलब हमें नहीं पता कहाँ है। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के पास भी ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं मिली नहीं। तुम लोगों ने मेरी बेटी को खत्म कर दिया। मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। मेरी बेटी के साथ जो किया तुम लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दी, वो बल्कि खुद ही चली गई है। सच बताओ, मिनती को मार दिया क्या? माँ, हम मिनती को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ। इस घर में शादी के बाद से मेरी बेटी कभी खुश नहीं रही। किसी और के बेटे के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। माँ, आप थोड़ी शांति रखिए। एक तो जॉय पहले से ही बीमार है, हम उसकी चिंता में हैं। चिंता तो होगी, और साथ ही मिनती को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ओहो, इस समय हमारे परिवार के ऊपर जो कुछ हो रहा है, मैं आपको समझाकर ठीक से नहीं बता सकता। बस समझ जाओ थोड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह देती हूँ, इस घर में सबको जेल की हवा खिला दूंगी। मेरी बेटी के साथ अन्याय मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब क्या कहूँ, जो आपको सही लगे वही करो। पुलिस में देना चाहते हो तो दे दो। मिनती मेरी एकमात्र बेटी है। माँ होने के नाते बेटी के साथ अन्याय मैं सहन नहीं कर सकती। कुछ दिन बीत गए, जय ठीक नहीं हो रहा। इस बीच सुषमा ने पुलिस में मिनती के ससुराल के खिलाफ शिकायत कर दी। 2 माँओं का सुखी परिवार जैसे बिखर गया। अरे छोटी बहू, कहाँ थी तुम इतने दिन तक? इस तरह बिना बताए कोई जाता है क्या, बताओ? दादा, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए बचपन की एक दोस्त के घर गई थी। अरे ये तो ठीक है, पर बिना बताए जाना ठीक नहीं है। ऐसे कौन करता है? दादा, इस परिवार में अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। अरे किसने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है? जय पिछले कुछ दिनों से बीमारी से परेशान है, बेचारे को बुखार है। बार बार एक ही बात कहता है, छोटी माँ आएगी तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो ठीक नहीं होऊंगा। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। जय बीमार है, उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएं दादा। मैं तो उसकी कुछ भी नहीं। हाँ, अब तुम यही कहोगी, यही कह सकती हो तुम। जय के लिए अब तुम्हारा दिल नहीं फट रहा? देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे अहंकार की वजह से है। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं निर्दयी हूँ, जय को ज्यादा डांटती हूँ। अगर मुझे उससे प्यार होता तो क्या उसे इतना डांट सकती थी? ओहो, कोई ना समझे, पर तुम्हारे मन की बात मैं समझता हूँ। अब अहंकार मत करो, चलो जय के पास चलते हैं, चलो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ दादा, आप क्यों नहीं समझते? दादा, देर मत करें, जय को अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गया, तुम जय के पास नहीं जाओगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें नहीं भेजेंगे। उसे जो होगा सो होगा। देर हुई तो नुकसान हो जाएगा। तुम अब कभी भी जय के पास नहीं जाओगी, हम भेजेंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, इस पर और बात नहीं करेंगे, बस बात खत्म। जय की हालत बहुत खराब है। मिनती घर आने के बाद भी उसे नहीं देख पाई। परिवार जय के लिए टूट चुका है।
मिनती का अहंकार अभी भी बना हुआ है। अरे बॉदी, तुम? जय ने कुछ कहा? पानी तक नहीं पी रहा, अब आंखें खोलने की स्थिति में नहीं, बस थोड़े थोड़े वक्त में छोटी माँ को ढूंढता है। हाँ, हॉस्पिटल ले जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है बॉदी। मैं छोटी बहू के पास जाऊंगी, उसके हाथ पांव पकड़कर माफी मांगूंगी, उसके पास जाकर अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगूंगी। कहाँ है छोटी बहू? शहर गई है। अब क्यों गई है नहीं पूछा, बोली जल्द ही लौट आऊंगी। जय अब बच नहीं पाएगा, अगर हमें छोड़ गया तो क्या होगा? छोटी बहू इतना क्रोधित कैसे हो सकती है, केवल मेरी एक गलती की वजह से? जय को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। पहले तो ये अभिनय था, आज उसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जो भी हो, पैसे की व्यवस्था होगी, जरूरत पड़ी तो भीख मांगेंगे। अब उसे घर पर रखना ठीक नहीं है। तुम यहाँ? अरे जय के पास जाओ। छोटी बहू के पास माफी मांगने आई थी। ओहो, भाग्य जैसा है वैसा होगा। छोटी बहू को जय के बारे में परेशान मत करो। एक माँ की पीड़ा तुम नहीं समझोगे। छोटी बहू अगर जय के पास जाए तो मैं हमेशा उसकी दासी बन जाऊंगी। बॉदी, ऐसा मत कहो। ए दादा, जय को बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो। मिनती का दर्द कोई नहीं समझ रहा। बीमार बेटे का चेहरा देखने से बेहतर उसके लिए दुनिया छोड़ना आसान है। बेटे के लिए मिनती अंतिम प्रयास करेगी। अगर सफल होता है तो वो भी जीवित रहेगी, नहीं तो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। जय, देखो, तुम्हारे लिए मैंने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर किया है। आंखें खोलो बेटा। छोटी माँ तुम आ गई। अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम इतने दिन से क्यों नहीं आई? बेटा, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, देखिए इसको। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी देर देखने दें इसे। चलिए, थोड़ा सा जगह दीजिए। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं दवा लिख रहा हूँ। ये दवा आप मरीज को दीजिए, और बेहतर होगा कि अगर उसे नर्सिंग होम में भर्ती कर सकें तो ज्यादा ठीक होगा। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, हम जय को अब नर्सिंग होम ले जाएंगे। बहुत अच्छा होगा। बच्चे को ज्यादा पानी और तरल खाना दें, जल्दी ठीक हो जाएगा। 1 महीना बीत गया। जय पूरी तरह स्वस्थ हो गया। 2 माँओं का घर फिर खुशियों से भर गया। बड़े हो रहे हो, अब कितने दिन तुम्हें इस तरह हाथ से खाना खिलाना होगा? अब थोड़ा खुद खाना सीखो। हाँ, अगर तुम नहीं खिलाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा। देखा दीदी, बच्चा क्या कह रहा है। खुशी में तुमने बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या करूं, मेरे बिना बच्चा खाता ही नहीं। ठीक है छोटी, मुझे एक बात बताओ। क्या बात दीदी? जय का शहर के बड़े नर्सिंग होम में इलाज कराने में बहुत पैसे लगे। तुमने इन पैसों का इंतजाम कैसे किया? छोड़ो दीदी, अब इन बातों से क्या होगा। सच में बताना पड़ेगा। दीदी, मैंने अपने गहने बेच दिए। गहनों के पैसे से जय का इलाज किया। ये तुमने क्या किया? गहने से क्या होगा दीदी? बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब समझी जय के प्रति तुम्हारे प्यार को। तब से सुख शांति से दोनों माँओं का घर चलने लगा। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।